अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट मैं बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। कि हमारे पास में जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसे मैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगी। सबसे पहले आपकी इंटरनल और देन आप लोगों की एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या? ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरीज है आपके मेमोरी की। अब जो आप लोगों की इंटरनल मेमोरी है ना, इसको मैं प्राइमरी नाम से भी बुला सकती हूँ और ऑक्सिलरी एक्सटर्नली को मैं सेकेंडरी के नाम से भी बना सकती हूँ, है ना। ये इनके अलग अलग नाम है जो मैं आपको दे रही हूँ। अब आपकी जो इंटरनल मेमोरी है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, वो आपको पढ़नी है जैसे कि रैम, जैसे कि कैश, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रोम मेमोरी। ये सारी की सारी कैसी होती है? इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी के अंडर आती है। देन जो आप लोगों की सेकेंडरी स्टोरेज है, जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, वो होती है जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे कि आपके मैग्नेटिक मेमोरीज, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स। आप लोगों के ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे कि ब्लू रे डिवाइसेस, जैसे कि पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव हो गई आप लोगों की, जैसे कि आप सभी लोगों के लिए CDs हो गया, DVDs हो गया। ये सारी की सारी कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी। ठीक है। अब आपको इनके फर्दर डिविजन्स हैं जिन पर समझना होगा, और आप लोगों को मैं फिर बोल रही हूं, एक एक स्लाइड पे बहुत ज्यादा कंटेंट है जिससे आप लोगों के एग्जाम में सवाल बन सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव कौन से टेक्नोलॉजी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की है। सॉलिड स्टेट ड्राइव कौन सी टेक्नोलॉजी की है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर है। ये पूछा जा सकता है। रैम सेमीकंडक्टर से बनी है, कैश आपकी किससे बनी है, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस वर्चुअल क्या है, ये है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन किससे बनता है, ठीक है ना। अब देखो सिनेरियो ऐसा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, USB मेमोरी हो गया, है ना, आप लोगों का मेमोरी स्टिक हो गया, ये सब के सब सॉलिड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। मैग्नेटिक में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आता है और ऑप्टिकल में आपका CDs और DVDs आते हैं। कंप्यूटर का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये सारी की सारी जो डिवाइसेज है वो डेटा को कैसे स्टोर करके रखती है, डेटा को वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल वे के अंदर स्टोर करके रखती है। अब चाहे आपकी प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी हो, दोनों को ही आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है कि कौन सी वॉलेटाइल कौन सी नॉन वॉलेटाइल। कल अपन ने बात करी थी, वॉलेटाइल का मतलब होता है मैम जिसके अंदर जैसे ही लाइट गई वैसे ही डेटा
उड़ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे ही लाइट गई डेटा उड़ जाएगा। ये वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब मैम ये जो डेटा है ये कैसा है, ये टेम्पररी है, ये हमारे पास में टेम्पररी है। ये कैसा है, वॉलेटाइल इन नेचर है। जैसे ही लाइट गई डेटा उड़ जाएगा मैम, जैसे ही लाइट गई। और आप लोगों का नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो मैम परमानेंटली आप लोगों के पास में है ना जी, जो परमानेंटली आप लोगों के पास में हो वो डेटा कौन सा होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के में रखा हुआ डेटा होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज, ये तीन मेजर टाइप की आप लोगों के पास में ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, स्टोरेज लिखा है ना, स्टोरेज लिखा है, नाम से समझ में आ रहा है। तो डेटा को ये कैसा करते हैं, ये परमानेंटली ही स्टोर करके रखते हैं। अब परमानेंटली का मतलब ये नहीं कि सीडी में डेटा रखा होता, सीडी को तोड़ दिया तो भी डेटा जो है वो ऐसे ही रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। जब तक सीडी जिंदा है तब तक डेटा जिंदा है मैम। अब आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि आपके यूएसबी या फ्लैश मेमोरीज जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनते हैं, तो याद रखना सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर ही बनते हैं, है ना, ये भी सेमीकंडक्टर का ही टाइप है। देन आपके सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रेज, ये किससे बनती है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज से बनती है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन किससे बनता है। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनती है, तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे बनती है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक सिखाती हूँ। जीवन में कभी भी किसी के भी आगे अगर एम लिखा हो, कोई मेमोरी हो, कोई प्रोसेस हो, जिसके भी आगे एम लिखा हो उसका फुल फॉर्म यूजुअली मैग्नेटिक ही होता है। और जो भी चीज जिसके आगे मैग्नेटिक लिखा है हमेशा याद रखना, स्पीड में वो हमेशा स्लो होगी, कॉस्ट में भी लो होगी, टाइम एक्सेस बहुत ज्यादा होगा और साथ ही साथ नॉन वॉलेटाइल होगी। ये सारी क्वालिटीज हर मैग्नेटिक स्टोरेज के साथ चलती है, मैग्नेटिक मेमोरी के साथ चलती है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कोई भी इक्विपमेंट कंप्यूटर के अंदर हो, सबके साथ में ये जो लॉजिक है ये चलता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो यूजुअली आप लोगों का, जैसे मैंने कहा था कि एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा, सेमीकंडक्टर में भी कौन सा, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर, जिस टेक्नोलॉजी से आप लोगों का रोम या रैम बनता है ना, ये उसी कंडक्टर सेमीकंडक्टर से बनता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन माइक्रोचिप से बनता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बारे में अगर आप लोगों से एमएसए पूछा जाए तो याद रखना कि इसका कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के पास में या सॉलिड स्टेट स्टोरेज के पास में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और इसी वजह से ये आप लोगों के लिए ज्यादा पोर्टेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इसको आसान होता है। ये जो है ये लेस हीट आपकी जनरेट करता है और स्पीड में ये तेज होता है कंपैरेटिवली आपकी बाकी मैग्नेटिक स्टोरेज के कंपैरिजन में। सही है। आगे अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है वो इसीलिए आप लोगों का फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकली सेव किया जाता है सिलिकॉन के चिप के ऊपर, है ना। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी नहीं होती। जब मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी होती है तो वो मैकेनिकल वे के अंदर काम करती है, मैग्नेटिज्म के ऊपर काम करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट के हिसाब से काम होता है, इसीलिए ये तेज होती है ना। जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू आप लोगों का डेटा का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेयर एज सॉलिड स्टेट ड्राइव में ये सब करने की कतई जरूरत मैम हमको नहीं होती है। ठीक है जी। आपका सॉलिड स्टेट आजकल क्या हो गया है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स हो गए, आपके डिजिटल कैमराज हो गए हैं, आपके टैबलेट्स हो गए हैं, इन सब में कौन से प्रकार की मेमोरी यूज होती है। अगर आपके सवाल बनेगा तो क्या लिखेंगे, हमारे पास में मैम SSD है जो यूज होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं फोटो में भी दिखा रही हूँ। ठीक है जी। SSD जो है ये आप लोगों के लिए, मैं इसीलिए बार बार इसको हार्ड डिस्क ड्राइव से कंपेयर करके पढ़ाती हूँ क्योंकि और कुछ नहीं है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव का ही एक बेटर वर्जन है जो हमको दिया गया है सो दैट हमारा सेकेंडरी स्टोरेज जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है वो हमारे पास में तेज स्पीड में आ जाए। यूजुअली हार्ड डिस्क ड्राइव बड़ा स्लो होता है मैम और इसलिए हमको बड़ा धीरे काम करना पड़ता है, बट क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, डेटा को लंबे समय के लिए सेव करके रख सकता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव निकालने की जरूरत थी, इसीलिए हम लोग आपका क्या लेके आए, SSD लेके आए। सही है। आपको ये याद रखनी है कि ये जो है इसके पास में फ्लैश मेमोरीज बहुत ज्यादा होती है।
जैसे कि आपके पेन ड्राइव के पास में होती है। मैग्नेटिक डिवाइसेस जो होती है जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये कुछ इस तरीके की आप लोगों की दिखती है। मैं और थोड़ा ज्यादा इनका क्लियर विजन आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके का आप लोगों का हार्ड डिस्क दिखता है। ये देखो ध्यान से, अब देखो मैं आप लोगों को ये डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आप डिटेल के ही सवाल पूछने लग गए हैं। अब देखो सीन ऐसा है, आपके पास में जो ये आप लोगों की हार्ड ड्राइव होती है, इस हार्ड ड्राइव में आप मान लीजिए कि एक तरीके की डिस्क लगी हुई है ना। ये डिस्क, ये जो डिस्क है, ये ऊपर की तरफ भी इसके डेटा रख सकते हो, नीचे की तरफ भी आप इस पर डेटा स्टोर करके रख सकते हो। मैग्नेटिज्म का यूज करके रखा जाता है। और ऐसी आपके पास में मल्टीपल डिस्क होती है, डिस्क प्लेटर इसको बोलते हैं। एक ही नहीं होती है, मल्टीपल होती है। एक आपके पास में आर्म स्टैंड होता है और यहां पर होता है आपका ये जो कहलाता है, ये कहलाता है रीड एंड राइट हेड। समझ रहे हैं, रीड एंड राइट हेड। अब होता क्या है, ये जो आप लोगों का क्या है डिस्क है, ये रोटेट करता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे एसएसडी के अंदर तो कोई मूविंग पार्ट नहीं था, हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट होता है, इसीलिए पोर्टेबल नहीं होते हैं। ये क्या करता है, डिस्क रोटेट करता रहता है इस स्पिंडल के अराउंड। देखो रोटेशन लिखा हुआ है ना, ये रोटेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। यानी ये रोटेट करता रहता है पर रीड राइट हेड अपनी जगह पे ही रहता है। बट फिर भी रीड राइट हेड हर सेकेंड, सोचो ना, अलग अलग पोजीशन पे आता होगा। क्योंकि ये मैं अगर पर्टिकुलर रख रही हूँ और ये घूमता जा रहा है, तो भाई मेरा रीड राइट हेड तो अलग अलग पॉइंट्स को करेगा ना शोकेस। बस इसी तरीके से आपको समझना है कि आपके पास में इस तरीके से, अगर मैं 2D में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में आप लोगों की डिस्क डिवाइडेड होती है। इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल से इस तरीके से सेक्टर्स बने हुए होते हैं जहां पर आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा रखा होता है। ठीक है ना, जो ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है ये कहलाता है सेक्टर्स। सर्किल का सेक्टर क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये क्या है, सेक्टर्स हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मैंने बनाए हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। ये क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स। जैसे कि अब मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं तो जैसे कि ये ट्रैक नंबर 0, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, है ना। आप लोगों के लिए मैं नंबर कर दूं तो देखो ये आपका सेक्टर नंबर 1, ये आप लोगों का सेक्टर नंबर 2, ये आपका सेक्टर नंबर 3, ये सेक्टर नंबर 4, ये सेक्टर नंबर 5, ये सेक्टर नंबर 6, ये सेक्टर नंबर 7। इस तरीके से टोटल आप लोगों के पास में 7 सेक्टर्स होते हैं। मतलब 7 ही नहीं होते, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास में ट्रैक होता है, आपके पास में सेक्टर्स होते हैं। और ये जो ट्रैक और सेक्टर का इंटीग्रेशन जहां होता है, मर्ज जहां होता है, इंटरसेक्शन जहां होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्लॉक या फिर बाइट। बाइट बोलते हैं। और यहीं पर आपका डेटा रखा होता है। सोच रहे हो कितना स्पेसिफाइड तरीके से आप लोगों का डेटा यहाँ रखा होता है। अब ये जो रीड राइट हेड है, इमेजिन करिएगा ये रोटेटिंग डिस्क पे अलग अलग जगह पर जाके, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग ट्रैक में जाके पर्टिकुलर इस सेल पर जाता होगा, पर्टिकुलर इस ब्लॉक पर, इस बाइट पर जाता होगा और डेटा को उठा के लेके आता होगा, डेटा को रीड करता होगा, डेटा को राइट करता होगा। राइट मतलब डेटा को सेव करना, रीड मतलब डेटा को पिक करना। समझ रहे हैं? तो सिनेरियो ऐसा है कि यहां पर आप लोगों से सवाल कैसा पूछा जाता है कि ये जो डिस्क प्लेटर होता है इसमें न्यूमरस टाइप्स ऑफ डिस्क होती है, न्यूमरस टाइप्स ऑफ आप लोगों की डिस्क होती है। दोनों वेज, बोथ वेज यहां पर ये प्रिंटेड होती है, सही है। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारे आप लोगों के पास में सेक्टर्स होते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन ब्लॉक या बाइट जहां पर डेटा रखा होता है। अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग डेटा इट कैन बी यूज्ड टू बूट ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सबके लिए यूज किया जा सकता है। बहुत बड़ी मेमोरी होती है, सबसे बड़ी मेमोरी यही है हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पर कैसे डेटा रखा जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। प्लेटर है, दोनों तरफ लिखा हुआ होता है। और हार्ड डिस्क जो है आपको याद रखनी है कि ये जो है ये डैमेज के लिए भैया तैयार रहती है। गिरी टूटी, मैकेनिकल है ना, कोई भी इक्विपमेंट इधर उधर हो गया, कोई भी इधर उधर हो गया, स्पिंडल टूट फूट गया, क्रैश गया। समझ रहे हैं? मूविंग पार्ट होते हैं इसलिए ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा होती है। तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पता चल रहा है हार्ड ड्राइव को ट्रेन में लेके जा रहे हो और एक बार सॉलिड स्टेट ड्राइव को ट्रेन में लेके जा रहे हो, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव तो जिंदा रहेगी, हार्ड डिस्क ड्राइव के चांसेस है कि ट्रेन में गिर पड़ गई तो गई, ऐसे वाला सीन है। अब सीन ऐसा है कि जो मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं वो यूजुअली काफी चीप होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव के कंपैरिजन के अंदर, ड्यूरेबल होती है और हाई इन कैपेसिटी होती है। दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्टर है, दोनों में से किसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है? अभी पूछा था मैंने आप लोगों से, देखो लॉन्गर लाइफ स्पैन हार्ड डिस्क ड्राइव की होती है।
कौन सा ज़्यादा चीप है, कौन सा मैकेनिकल है, कौन सा आप लोगों का फ्रेजाइल होता है, टूटने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। और अगर मैं बात करूँ तो कौन किसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मैम ये पोर्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, गेमिंग के लिए, वीडियोज़ के लिए SSD अच्छा है। क्यों? उसमें आपको रैपिड इनपुट आउटपुट चाहिए, रीड राइट बहुत तेज़ चाहिए। यहाँ पर फोटोज़ हो गई, स्टोरिंग एक्स्ट्रा डेटा हो गया, उसके लिए मैम आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करिए। कंप्यूटर में क्या बेस्ट है, देखो आज के टाइम पे तो सभी आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आती है। बट अगर आपके पास में PC है, कुछ खास गेमिंग वेमिंग का कोई काम नहीं है, वीडियो का ज़्यादा काम नहीं होता है आपको, तो सिंपल सा हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ काम चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ तो जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ तो हमारे सरकारी दफ्तरों में SSD का कुछ काम नहीं होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव से भी काम चल सकता है। बट स्टिल आप ले सकते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी ले सकते हो, बस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है।